हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह एंड वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए हिंदी पेडागोजी की क्लास लेकर के आए हैं। हमारा टारगेट है जो सी टेट 7 जुलाई 2024 को आपका एग्जाम होने वाला है, उसमें हम लोग अपना 130 यानी कि मार्क्स से ज़्यादा ला पाएँ। इसी उद्देश्य को पूर्ति के लिए हम लोग डेली के डेली डिस्कस करेंगे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, और जो भी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा हिंदी पेडागोजी का एक डेमो क्लास होगा। कल मैंने सीडीपी का एक डेमो क्लास दिया था, आज मैं एक हिंदी का डेमो क्लास आप सभी लोगों को दे रही हूँ। ठीक है, यदि आप सभी लोगों को फ्रेंड्स सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके। और देखिए हमारा टारगेट रहेगा कि हिंदी पेडागोजी में हम लोग अपने आउट ऑफ 15 में 15 ला सके। देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो 15 नंबर होते हैं वो हमारे यानी कि गद्यांश पद्यांश जो भी आते हैं, ठीक है, उसके होते हैं। और 15 नंबर यानी कि 15 क्वेश्चंस आपके हिंदी पेडागोजी से लिए जाते हैं। ठीक है, तो हमारे जो भी क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स, ये हमारे एनसीईआरटी बेस्ड पर आधारित होंगे। ठीक है, और ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप सभी लोगों के पास पहुंच सके। ओके फ्रेंड्स, और अपने सभी दोस्तों को अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम के जरिए शेयर करिए ताकि सबको हेल्प मिल सके। तो सबसे पहले फ्रेंड्स चलिए हमारे देखिए 15 नंबर जो होते हैं यानी कि 15 नंबर के 15 क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे गद्यांश के आते हैं, और 15 नंबर जो होते हैं वो हमारे हिंदी पेडागोजी से यानी कि हिंदी शिक्षक के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे, और हमारा देखिए पहला क्वेश्चन है सॉरी, सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के 5 निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है। ठीक है, यानी कि एनसीएफ जो 2005 है आपका, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के जो 5 निर्देश दिए गए हैं, ठीक है, उन सिद्धांतों में से कौन सा शामिल नहीं है ये आपको बताना है। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहला आपका ऑप्शन है विज्ञान को विद्यालय से बाहर के जीवन से जोड़ना। ठीक है, और दूसरा है आपका, ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा कि विज्ञान जो है वो विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो बच्चे हैं उनको लाइफ से जोड़ते हुए आप एग्जाम्पल दें उनके साथ, तो वो बच्चा जो होता है वो ज़्यादा ही अच्छी तरीके से सीख सकता है। ठीक है, तो ये सब आपके राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2005 में कहा गया है। सेकंड है कि यह सुनिश्चित करना कि अधिगम रटंत अधिगम पर आधारित न हो। बिल्कुल सही बात है। देखिए जो रट्टाफिकेशन होता है वो ज़्यादा देर के लिए होता नहीं है। ठीक है, यदि आप लोग किसी भी चीज़ को समझ करके पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो आप लोगों को ताउम्र काम देते रहेंगे। ठीक है, सी ऑप्शन है कि पाठ्यचर्या को इस प्रकार से समृद्ध करना कि वह बच्चों के समग्र विकास में मदद करे और पाठ्य पुस्तक केंद्रित न हो। और डी है कि एक व्यावसायिक अध्यापक की भूमिका निभाना, जो कि बिल्कुल सही बात है। तो देखिए फ्रेंड, जो आपकी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के जो निर्देशों में से एक सिद्धांत नहीं है, तो वो आपका ऑप्शन सी नहीं है। ठीक है, यानी कि जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के फ्रेंड्स 5 सिद्धांत दिए गए हैं, उसमें से पाठ्यचर्या को इस प्रकार को समृद्ध करना है कि वह बच्चों के समग्र विकास में मदद करे और पाठ्यपुस्तक केंद्रित न हो, ये शामिल नहीं है। ठीक है, तो जो नहीं है वही सही होगा क्योंकि हमसे पूछा ही नहीं है। ठीक है, तो यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल करेक्ट होगा, यही नहीं दिया गया है उसमें। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में। ठीक है, तो चलिए राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। फ्रेंड्स देखिए, आप सभी लोगों को फिर से डाउट होगा कि मैम काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चंस करा रही हैं और एग्जाम में जो है वो काफ़ी लेवल हाई रहता है, क्वेश्चंस का लैंग्वेज समझ में नहीं आता है। तो देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे से, यानी कि लो स्तर जो होता है, ठीक है, उससे हम स्टार्ट करेंगे और हाई तक हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो फाइनली हम लोग तैयारी जो होगा वो कम्प्लीटली अपनी 7 जुलाई के लिए कर रहे हैं। ठीक है, बस क्या है कि आप सभी लोगों को सहयोग देना है और पढ़ाई करना है मन लगा करके। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि भाषा के अंतर संबंधित व्यवस्थाओं में क्या शामिल है। ठीक है, यानी कि भाषा की जो अंतर संबंधित व्यवस्थाएं हैं उसमें क्या शामिल है। पहला ऑप्शन है आपका ध्वनि विज्ञान और वाक्य विन्यास। सेकंड है ध्वनि विज्ञान और अर्थ विज्ञान। थर्ड ऑप्शन है ध्वनि विज्ञान, आकृति विज्ञान, वाक्य विन्यास और अर्थ विज्ञान। लास्ट है आपका डी ऑप्शन, वाक्य विन्यास, आकृति विज्ञान और अर्थ विज्ञान। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भाषा के अंतर्निहित संबंधित व्यवस्थाओं में क्या शामिल है, ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा बिल्कुल करेक्ट, कि जो भाषा के अंतर संबंधित व्यवस्था है, ठीक है, इसमें ध्वनि विज्ञान और वाक्य विन्यास शामिल है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है।
देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स कि किसके द्वारा शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत भूमिकाओं के आवंटन के बिना विशिष्ट संदर्भों में लक्ष्य भाषा के प्रयोग के अवसर दिए जाते हैं। यानी कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके द्वारा शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत भूमिकाओं के आवंटन के बिना विशिष्ट संदर्भों में लक्ष्य भाषा के प्रयोग के अवसर दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन है अभिव्यक्ति, सेकंड ऑप्शन है आपका सिमुलेशन, थर्ड ऑप्शन है रोल प्ले और फोर्थ ऑप्शन है आपका प्रतियोगिता। तो देखिए इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो आपका अभिव्यक्ति होगा। देखिए जो अभिव्यक्ति होता है फ्रेंड्स, इसके द्वारा जो शिक्षार्थी होते हैं इनको व्यक्तिगत भूमिकाओं के आवंटन के लिए बिना विशिष्ट संदर्भों में लक्ष्य भाषा के प्रयोग करने के अवसर दिए जाते हैं। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है। यानी कि जो बच्चे हैं वो भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। ठीक है, ये मुख्यतः किसका विचार है। पहला ऑप्शन है आपका LS वाइगोत्स्की, सेकंड है इवान पैवलोव, थर्ड ऑप्शन है आपका नॉम चॉम्स्की और लास्ट आपका फोर्थ ऑप्शन है जीन पियाजे। तो देखिए फ्रेंड, जो बच्चे हैं वो भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, ये किसने कहा है, तो ये आपके नॉम चॉम्स्की साहब ने कहा है। इन्हीं के अनुसार कहा गया है कि जो बच्चे हैं वो भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर थर्ड ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, क्वेश्चन है कि मैंने चाट खाई, ठीक है, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है। यानी कि मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, तो जो शर्मिला है यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है। पहला ऑप्शन है आपका व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना, सेकेंड ऑप्शन है नियमों के अति सामान्यीकरण, थर्ड ऑप्शन है आपका भाषा प्रयोग में असावधानी और लास्ट है आपका फोर्थ ऑप्शन भाषा समझ न होना। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा कि देखिए मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। ठीक है, तो जो देखिए फ्रेंड जो शर्मिला का ये भाषा प्रयोग है उसके व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होने की तरफ से संकेत कर रहा है। ठीक है, उसके यानी कि व्याकरणिक नियमों की जानकारी नहीं, तभी उसने कहा कि मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से, यानी कि लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से पहला ऑप्शन है आपका केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है, सेकंड है बच्चे ज़्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं, थर्ड ऑप्शन है कि बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है, और लास्ट आपका फोर्थ ऑप्शन है कि बच्चे दूसरे के विचारों से परिचित होते हैं। तो देखिए फ्रेंड जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से, ठीक है, जो बच्चों की सहायता लेने से बच्चों को दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड जो अवलोकन क्षमता होता है उसके अवसर का तो विकास मिलेगा ही। ठीक है, और ऐसा करने से देखिए जो बच्चे होते हैं उनको जब दूसरे के लिखित कार्यों को जांच करने का मौका मिलता है तब वह उसकी जो कमियां होती हैं, जो भी अच्छाइयां होती हैं, ठीक है, उसको बच्चा जान सकेगा और उनके अपनी भी कमियों को पूरा करने का उसको पर्याप्त अनुभव हो जाएगा। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि, ठीक है, यानी कि जो भी आपके लोकगीत होते हैं उसको भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि पहला ऑप्शन है लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, सेकंड है लोकगीत गाए जा सकते हैं, थर्ड ऑप्शन है केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है, और लास्ट आपका फोर्थ ऑप्शन है कि इससे बच्चे संस्कृतगत, ठीक है, संस्कृतगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो कहा गया है कि लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, क्यों देना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इससे जो बच्चे होते हैं वो सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। ठीक है,
यानी कि बच्चों को सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित कराने के लिए लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान देना चाहिए, क्योंकि लोकगीत फ्रेंड्स हमारे देश एवं संस्कृति का परिचायक होता है, यानी कि परिचायक है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका राइट ऑप्शन जो होगा फोर्थ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन है, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से, यानी कि पाठ को पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से पहला ऑप्शन है इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं। सेकेंड ऑप्शन है शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितना गहराई से समझा है। थर्ड ऑप्शन है कि कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है। और लास्ट आपका फोर्थ ऑप्शन है कि प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि आप पाठ को पढ़ करके बच्चों से प्रश्न बनवाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड, जब भी आप पाठ को पढ़कर बच्चे से प्रश्न बनवाते हैं, ठीक है, तो उससे शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि जो बच्चा है उसने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आपसे नोट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है। पहला ऑप्शन है सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है। ठीक है, सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, ये तो बिल्कुल ही सही बात है। सेकंड है कि सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और थर्ड है कि बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। और लास्ट आपका डी है कि सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी भाषा कक्षा की जो भी आपकी कहानी कथन होती है, ठीक है, उसकी आवश्यकता के संदर्भ में यह कहना कि सभी बच्चे क्षमता के अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है, तो ये आपका उचित तर्क नहीं होता है। ठीक है, जबकि देखिए जो भाषा होती है उसकी कहानी उसकी जो कक्षा होती है, ठीक है, वो कहानी कथन से बच्चों के शब्द भंडार में विकास होगा। ठीक है, तथा उन्हें भाषा सुनने के परिवेश के साथ साथ उनके अवलोकन की क्षमता का भी विकास होगा। ठीक है, तो जो नहीं होगा वही सही होगा, क्योंकि हमसे पूछा ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ ही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार फर्स्ट ऑप्शन है भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। सेकंड है चिंतन भाषा को निर्धारित करती है। थर्ड ऑप्शन है भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। और डी है कि भाषा एक अर्जित योग्यता है, जो कि बिल्कुल सही बात है फ्रेंड। देखिए वाइगोत्स्की के अनुसार ही कहा गया है कि जो भाषा है वह एक अर्जित योग्यता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए फ्रेंड्स, जो आपके वाइगोत्स्की हैं ये आपके मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, उसने यानी कि जो वाइगोत्स्की है इन्होंने बालकों के सामाजिक विकास से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसमें बताया जाता है कि जो बालक है उसके विकास में समाज का क्या योगदान है और उसमें किस प्रकार का परिवर्तन आता है। ठीक है, यानी कि वाइगोत्स्की साहब कहते हैं कि जो भाषा होती है, यानी कि जो भाषा शिक्षण होता है उसके संदर्भ में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है, ये सही नहीं है। ठीक है, जबकि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, बिल्कुल सही बात है। देखिए भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जो भाषा अर्जन होता है उससे आशय होता है कि हमने क्या सीखा है, यानी कि अर्जन का स्पष्ट होता है कि हमने क्या सीखा है। और भाषा अधिगम से ये तात्पर्य होता है कि हम क्या सीख रहे हैं। ठीक है, यानी कि हमारा भाषा परिवेश जितना संबद्ध और विस्तृत होगा उतना ही हमें भाषा सीखने में सरलता होगी। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन बखूबी समझ में आ गए होंगे। ओके, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। फिर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नॉट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। सेकेंड ऑप्शन है कि भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। थर्ड ऑप्शन है कि भाषा सीखने में अन्य विषयों को अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। और लास्ट आपका फोर्थ ऑप्शन है कि समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। तो
देखिए आपसे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि हमसे नॉट वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो भाषा शिक्षण में केवल, हमने आपको पहले भी बताया था, यानी कि जब पहले मैं आपकी प्रिपरेशन करवाई थी सीटेट की, तो वहाँ पर भी मैंने टैग वर्ड के बारे में बताया था कि यहाँ जहाँ पर आपका केवल वर्ड आता है वो आपका निगेटिव होता है। ठीक है, तो हमसे निगेटिव ही पूछा है, यानी कि जो नहीं होगा वही सही होगा। ठीक है, तो आपका जो गलत होगा वही सही होगा, क्योंकि हमसे पूछा ही गलत था। ठीक है, नहीं वाला क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए जो भाषा शिक्षण होता है फ्रेंड्स, उसके संदर्भ में भाषा शिक्षण में केवल भाषाई सुंदरता पर ही बल रहता है, ये कथन जो है वो बिल्कुल आपका सही नहीं है, बल्कि जो भाषा अधिगम होता है उसके साथ साथ अन्य विषयों के अध्ययन अध्यापन में सहायक होता है। ओके, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है कि एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है। ठीक है, यानी कि एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है। पहला ऑप्शन है आपका अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए। सेकंड है भाषा सीखने के लिए व्याकरणिक नियमों का और अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है कि भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। और लास्ट आपका फोर्थ ऑप्शन है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा कथन उचित है, तो जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स कि एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के लिए जो भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए। ठीक है, ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके, क्योंकि देखिए फ्रेंड, जब तक बच्चों को भाषा सीखने का समुचित वातावरण नहीं मिलेगा तब तक भाषा सीखने की सहज स्थिति नहीं बन सकती। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा कि भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि स्वलीन विकार यानी कि ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा, ठीक है, यानी कि स्वलीन विकार में बच्चा, पहला ऑप्शन है अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई अनुभव करता है। सेकंड ऑप्शन है आपका कि सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। थर्ड ऑप्शन है अक्सर खाने से मना कर देता है। और लास्ट आपका फोर्थ ऑप्शन है कि अपने ही कार्यों में लीन रहता है। ओके, तो यानी कि जो स्वलीन विकार है, ऑटिस्टिक डिसऑर्डर है, इसमें बच्चा जो होता है फ्रेंड्स वो सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम। ठीक है, यानी कि जो भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम है, पहला ऑप्शन है कि भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है। सेकंड है संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। थर्ड है मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है। और लास्ट आपका फोर्थ ऑप्शन है कि बोलना कौशल पर बल देता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम होता है, हमने पहले भी आपको टैग वर्ड में बता दिया था कि जहाँ पर संदर्भ वर्ड आता है ये आपका पॉजिटिव आंसर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी आपका यानी कि सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा कि भाषा शिक्षण के संप्रेषण परक उपागम संदर्भ में भाषा प्रयोगों की कुशलता पर बल देना भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम है। ओके, तो जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा। और चलेंगे आज के हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ हिंदी पेडागोजी में। और ये क्वेश्चन है आपका कि भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है। पहला ऑप्शन है द्विभाषीय विधि। सेकंड है आपका अनुवाद विधि। थर्ड है आपका व्याकरण एवं अनुवाद विधि। और लास्ट आपका फोर्थ ऑप्शन है प्रत्यक्ष विधि। तो देखिए फ्रेंड, जो भाषा शिक्षण की कौन सी विधि होती है जो मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है, तो ये आपकी प्रत्यक्ष विधि होती है, यानी कि राइट ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट होगा। और देखिए फ्रेंड, जो ये प्रत्यक्ष विधि होती है ये आपका मूर्त से अमूर्त की तरफ चलती है। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। फ्रेंड्स, आई होप फ्रेंड्स आज की क्लास की सेशन जो होगा, ठीक है, यानी कि आज का जो सेशन है, आई होप आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। तो साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चाहिए, साथ ही अपने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि
कोई भी वीडियो हमारी आने वाली सबसे पहले आप सभी लोगों के पास पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए, हमारा चैनल है लर्न विथ अल्पना, तो सभी लोग सहयोग करिए। ठीक है, और अपनी तैयारी जो है वो पूरी कंप्लीटली करिए। ओके, और हम भी आप सभी लोगों की तैयारी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जो भी हमसे हो सकेगा, जितना हमसे हो सकेगा उतनी हम अपनी कोशिश करेंगे आप सभी लोगों का क्वेश्चन जो है वो इतने अच्छे लेवल के दे कि क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आए। ठीक है, एग्जाम में आए। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस चलता है इतना ही। कल से हम आप सभी लोगों को हिंदी एंड सीडीपी दोनों की ही क्लास कंटिन्यू कराएंगे। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।